आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अ पर्सन हैज ₹35,000 दैट ही हैज डिवाइडेड इनटू 3 इन्वेस्टमेंट्स। तो हम मान लेते हैं लेट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट बी। ये क्या है? इससे हम ले लेते हैं 1000x है, ठीक है, 1000y है एंड 1000z है। दैट मीन्स 1000 ऑफ x प्लस 1000y प्लस 1000z, ये है हमारे पास 35,000 के इक्वल। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया 35 के इक्वल। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और एनुअल एंट्रेंस एक एट 6%, पहले का 6% अगर हम ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट जो है वो 7% और थर्ड पार्ट जो है कि ही इन्वेस्टेड इन दैट लॉस 6%, तो ये -6% ले लेते हैं। ठीक है, अब नेट इनकम फ्रॉम ऑल द 3 इन्वेस्टमेंट्स इज ₹660, ये हमें गिवन है। मतलब 1000 ऑफ x इंटू 6/100 प्लस 1000 ऑफ y इंटू 7/100 प्लस 1000 ऑफ z इंटू -6/100, ये गिवन है 660 रुपीज के इक्वल। तो अगर हम देखें ये 100 से कैंसिल आउट हो गए सारे टर्म्स, ठीक है, एंड ये जो 10 वाला टर्म है ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो हमारे पास क्या है कि 6x प्लस 7y माइनस 6z, ये हो गया 66 के इक्वल। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखें हमें क्या गिवन है कि अगर 3000 और इन्वेस्टेड होता देन इन सेविंग्स अकाउंट, तो हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन ई। अब क्या गिवन है कि 1000, हमें थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है कि जो 1000 ऑफ z है वो है 1000 ऑफ x प्लस 3000 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल टू x प्लस 3000। तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस ये 3000 नहीं, सिर्फ 3000 से डिवाइड करने पे, तो माइनस एक्स प्लस जेड जो है ये 3 के इक्वल हो गया। तो हमारे 3 इक्वेशंस जो हैं वो क्या क्या हो गए? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर हम देखें 35, ठीक है, देन 6x प्लस 7y माइनस 6z इज इक्वल टू 66, एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगा माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 1 1 6 7 माइनस ऑफ 6 माइनस 1 0 1, ठीक है, और इनटू में अगर हम देखें x y z, तो ये किसके इक्वल हो गया? अगर हम देखें 35 66 3 के, तो इसको हम दे सकते हैं फॉर्म ax इज इक्वल टू b। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी, तो वो कितना हो जाएगा? a इनवर्स ऑफ b के इक्वल ये आएगा। तो पहले हमें a इनवर्स फाइंड करना होगा। तो उसके लिए देखें तो a मैट्रिक्स, अगर पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 6 एंड अगर हम देखें -1 1 7 0 1 माइनस 6 1, तो कितना होगा? 1 इंटू 7 माइनस 0 माइनस 1 इंटू 6 माइनस ऑफ 6, ठीक है, प्लस में 1 इंटू 0 प्लस 7 दैट इज 7 प्लस 7, तो ये हो गया 14 के इक्वल। ठीक है, अब अगर हम देखें एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि कोफैक्टर का C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है, जहाँ सी आई जे होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे एम ऑफ आई जे, इसके इक्वल। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे पहले हम C11 देखें तो ये कितना होगा? -1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 के इक्वल। ठीक है, C12 -1 का क्यूब, तो माइनस टाइम्स ऑफ 6 -6, तो ये 0 हो गया। C13 पॉजिटिव ऑफ अगर 0 माइनस माइनस प्लस 7 लेते हैं तो ये 7 हो गया। अब C21, ठीक है, तो C21 में नेगेटिव साइन के साथ होगा, ठीक है, और ये हमारे पास होगा 1 माइनस 0 दैट इज -1। C22 पॉजिटिव साइन के साथ होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। C23, ठीक है,
तो C23 हमारे पास होगा माइनस साइन के साथ 0 + 1 दैट इज -1। अब C31 देखें तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम देखें -6 - 7, -6 - 7 दैट इज -13। C32 अगर हम देखें तो ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, -6 - 6 दैट इज +12 एंड C33 जो है हमारे पास ये होगा 7 - 6 दैट इज 1 के इक्वल। तो बेसिकली जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ, अगर हम देखें तो 7 0 7 -1 2 -1 -13 12 एंड 1 ये आ गया। एंड हमें पता है ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस केस में ए इनवर्स जो है हो गया 1/14 टाइम्स ऑफ 7 0 7 -1 2 -1 -13 12 1। ठीक है, अब हमें पता है कि x कितना गिवन है, ए इनवर्स बी के इक्वल, दैट मीन्स 1/14 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स 7 0 7, ठीक है, -1 2 -1 -13 12 1 इन टू में जो b है हमारा, और b कितना है 35 66 एंड 3, 35 66 एंड 3, तो ये हो जाएगा अगर हम देखें तो 1/14 टाइम्स ऑफ, अगर हम देखें तो 7 × 35 -66 -13 × 3, then 0 + 2 × 66 + 12 × 3, then 7 × 35 -66 + 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम देखें मैट्रिक्स ऑफ x y z ये हो जाएगा 1/14 टाइम्स ऑफ। तो अगर हम यहाँ देखें तो 7 × 35 -6, अगर हम देखें -66 माइनस में 39, तो ये हो जाएगा हमारे पास 140, देन 2 × 66 अगर हम देखें और उसमें प्लस 12 × 3 दैट इज 36 करें तो ये 168, देन 7 × 35 -66 + 3, तो ये हो गया हमारे पास 182 के इक्वल। तो इन सबको अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 10, देन 168 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो ये 12 हो गया, एंड 182 डिवाइड, अगर हम 182 को डिवाइड करेंगे 14 से तो ये 13 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू 10 12 एंड 13, तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट था हमारा वो कितना है 1000 x है, तो ये 10,000 हो गया, देन 12,000 एंड 13,000, और ये सारे जो यूनिट्स है ये रुपीस के हैं, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गए। दिस इज आवर आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।